आदि कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक? देखे भाई, सनराइजर्स हैदराबाद जो रही है ना, वो हमेशा मेरी एक फेवरेट टीम उसमें रही है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली दे पुट इन अ वेरी पुअर डिस्प्ले, बैटिंग डिस्प्ले, और इवन बॉलिंग में मुझे लगता है कि उन्होंने ज़्यादा रन्स करवा दिए गुजरात टाइटंस को, इसलिए क्योंकि उन्होंने टॉस जीता और पहले फैसला किया कि जी गुजरात टाइटंस को हम मतलब बैटिंग कराते हैं। 168 के गुजरात टाइटंस ने 169 का टारगेट, और वो भी वो पूरा नहीं कर पाया। वो 86 पे ऑल आउट इन जस्ट 15 ओवर्स, एंड प्लस दे लॉस्ट द मैच बाय 82 रन्स। तो मतलब मुझे तो हैरत हुई कि भाई किस किस्म की ये परफॉर्मेंस थी सनराइजर हैदराबाद की, इसलिए क्योंकि ये मैच बड़ा क्रिटिकल था अहमदाबाद में, कि जो मतलब सनराइजर्स हैड अ गुड चांस ऑफ गोइंग टू द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल, बट नाउ दे आर इन थर्ड पोजीशन। और जो गुजरात टाइटंस है वो आज का मैच जीत के 16 पॉइंट शायद ऊपर चली गई है खेलने के लिए, अपना मतलब टॉप पोजीशन पर चली गई है पॉइंट्स टेबल के साथ। गुजरात टाइटंस की यार आज मतलब जो चीज़, एक जो मतलब मैंने पहले भी कहा कि यार इनकी एक चीज़ जो बड़ी मतलब आपको अच्छी लगती है ना, कि वो ये है कि दे डोंट हैव अ सेट पैटर्न ऑफ प्लेइंग, दे प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दूसरी टीमों का एक सेट पैटर्न होता है, जैसे सनराइजर्स है या पंजाब सुपर किंग्स वगैरह है, एक सेट पैटर्न से खेलते हैं कि इनका एक अप्रोच है खेलने की, वो उसी अप्रोच से वो खेलते हैं। बट आई थिंक द गुड न्यूज़ फॉर गुजरात है इसके, एक तो उनके फास्ट बॉलर्स फॉर्म में आए हुए हैं, सिराज भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, रबाडा फॉर्म में आ गया है, आज उसने होल्डर भी बैटिंग बॉलिंग दोनों ने फॉर्म में आ गया, और आप देखें तो तीनों ने मिलकर 7 विकेटें लिया, प्लस 2 प्रसिद्ध कृष्णा की लगाए, तो 9 विकेटें से पेसर्स को गई। वो तो पावर प्ले में काम उतार दिया था, सिराज ने उसको आउट किया हेड को पहले ओवर में, और उसके बाद जो है 3 विकेटें रबाडा ले गया, तो पावर प्ले में 4 विकेटें गिर चुकी थी, और वो पावर प्ले पे मामला ख़राब था। लेकिन 169 का टारगेट ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट फील के ये हो सकता है पूरा। लेकिन यू आस्क मी पर्सनली, आई बिलीव मतलब कि प्लेऑफ्स में भी तो खैर नहीं पता कौन आती है टीम में, कौन नहीं आती है, क्योंकि अभी भी दूसरी टीमों के जो नीचे हैं उनके चांसेस हैं। लेकिन आई थिंक पंजाब सुपर किंग्स इज़ आई थिंक द टीम टू वॉच दिस सीज़न। आई थिंक दे आर द टीम हु कुड विन दिस IPL टाइटल दिस सीज़न, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है, मुझे उनकी टीम बहुत पसंद है, उनकी बैटिंग में बड़ा दम है, और प्लस उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब अर्शदीप को ले लें आप, मार्को यानसन वगैरह को मिल मिला के, दे हैव गॉट अ गुड वेरी गुड बॉलिंग अटैक। तो आई थिंक टू मी पंजाब आर दी फेवरेट्स, यू नो। लेकिन अभी तो फिलवात जो है पंजाब आई थिंक इज़ एट नंबर 3 और 4, तो सॉरी 2 और दूसरी पोजीशन पे है, चौथी पोजीशन पे है। तो RCB, पंजाब सुपर किंग्स, गुजरात एंड व्हाट यू कॉल इट सनराइजर्स आर द 4 टीम्स व्हिच आर राइट नाउ in the points table in the top 4 position. लेकिन the other teams can come forward, like DC yesterday won by a very big margin, they scored they chased down a 200 plus total, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी अगेंस्ट पंजाब। तो आई थिंक we might still see some surprises. लेकिन पंजाब now has lost matches 3 to 4 matches on a trot, and I think पंजाब now need to, अब बहुत हो गया, जितने उन्होंने हारने थे ना हार लिया, पर उन्होंने अब उनको खींचना पड़ेगा अपने आप को पीछे, वरना दे कुड फाइंड देमसेल्व्स इन ट्रबल, यू नो। अभी तो सेफ है, लेकिन अगर दिल्ली KKR वगैरह ये जो टीम है 2-3, राजस्थान, ये अगर नीचे से ऊपर आना शुरू करती है तो फिर मुसीबत हो जाएगी इनके लिए फिर। लेकिन बहरहाल आज का मैच जो है, आई जस्ट फेल्ट कि एवरीथिंग केम डाउन टू द स्पेल बाय रबाडा, सिराज विद द न्यू बॉल, दे रियली बोल्ड आउटस्टैंडिंगली वेल। होल्डर ने आके बहुत अच्छा बैकअप किया, हालांकि ईशान किशन का कैच भी छूटा, लेकिन अगले ओवर में वो आउट हो गया था, तो ना अभिषेक चला, ना ईशान किशन चला, ना ट्रेविस हेड चला, तीनों ही पावर प्ले में आउट हो चुके थे। और 2 इनिंग्स चाहिए थी बस गुजरात को। अब T20 का यही होता है यार कि T20 में यू जस्ट नीड 2 गुड इनिंग्स, 250 कोई कर जाए तो आप एक मतलब फाइटिंग टोटल कर लेते हैं। तो आज वही हुआ, साय सुदर्शन ने 60 किए, उसने अपना कैसे बोलते हैं सुंदर ने 50 किए, और एंड एक 22 रन किसी और ने किए, एंड दे मैनेज टू गेट टू अ टोटल विच वॉज वेरी लाइक ऑन दिस पिच आई थॉट के 20-25 रन ज़्यादा ही करवा दिए कैसे बोलते हैं सनराइजर्स ने। उसकी वजह ये थी कि आखिरी चंद ओवर्स में रन ज़्यादा दे दिए उसने, वो लेफ्ट स्पिनर ने भी रन दे दिए, और प्लस फिर जो वो अपना मलिंगा था, ईशान मलिंगा, उसने भी आखिरी ओवर में काफ़ी रन दे दिए, तो जिसकी वजह से दे मैनेज टू रीच 168। लेकिन बहरहाल इट्स नाउ लाइक विद द IPL ऑल्सो कमिंग टू एंड, लग ये रहा है कि बड़ा क्लोज जो है ना वो कंपटीशन होगा। लेकिन so far, if you ask me, whether it's Gujarat, whether it's Sunrisers, whether it's Punjab Super Kings or RCB, चार की अगर हम टॉप टीमें देखें तो there is not much difference between them, to be very honest यार। They all have the bad days, they all have the good days। लेकिन पंजाब में वो फर्क मुझे नज़र आती है उनके अंदर, प्लस उनको श्री सैयर बहुत अच्छा लीड कर रहा है। तो आई थिंक कि पंजाब को आई फील कि पंजाब जो है ना हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द IPL टाइटल दिस सीजन।
बाकी यहाँ पर जी मतलब खुशियाँ बन रही है, इसलिए टेस्ट मैच हारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो हम हारते ही रहते हैं। काफ़ी 5-6-7 सालों से तो ये बार हम टेस्ट मैच ज़्यादातर हारते ही है। लेकिन ये खुशी की बात ये है कि हमने भाई विमेंस क्रिकेट में जिम्बाब्वे की बड़ी तगड़ी टीम को हमने आज पहले T20 में हरा दिया, वो भी बड़े मार्जिन से 150 रन के मार्जिन से हराया। हमारी लड़कियों ने 257 किए पहले बैटिंग करते हुए अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे की टीम को 80 पे कुछ ऑल आउट हो गई। तो वेरी बिग विन, बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री भाई पंजाब अपना पाकिस्तान वुमेंस की टीम के लिए। और जिम्बाब्वे जैसी टीम से आप जीते, वो भी वुमेंस क्रिकेट में, यानी कि ऐसी टीम जो बेचारे मतलब ज़्यादातर एकेडमी के उनके प्लेयर्स हो, तो बड़ी बात है। और उस पर फिर इतनी वीडियोस बनाई जाए और इतने मतलब मैसेजेस चले और इतने इंटरव्यूज चले, तो शोज़ की जी बहुत अहमियत दी जा रही है इस विन को। अब जब ये जाएंगे खेलने के लिए T20 वर्ल्ड कप में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब ये T20 वर्ल्ड कप में खेलने जाएंगे, असल कंपटीशन जब वहाँ होगा तो फिर पता चलेगा अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। वही लड़कियाँ जो हैं 100 कर रही है, और वो क्या करती हैं वहाँ जाके। जैसे आज उसने मतलब जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने, आयशा ने और उसने आलिया रियाज ने रन्स किए, लेकिन अब जब जाएंगे तो फिर पता चलेगा अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। कुछ नई लड़कियों को भी आज चांस दिया गया है, इन्होंने 1-2 नई लड़कियों को भी चांस दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं वही बात करता हूँ कि यार आप जो पैसा लगाते हैं ना क्रिकेट में, उसका मकसद एक होना चाहिए उस पैसों का। एंड लाइक पाकिस्तान इज़ नॉट अ क्रिकेट नेशन वेर यू से कि यार पाकिस्तान अभी सीख रहा है, पाकिस्तान ऊपर आ रहा है। पाकिस्तान बड़ा पुराना क्रिकेट नेशन है, पाकिस्तान का बड़ा प्राउड एक लेगेसी है क्रिकेट में कि लाइक वी आर दैट कंट्री which has the record of having won a test match against every country in the first series that we played against them after gaining test status। तो कोई मजाक बात नहीं है। इवन अगेंस्ट इंग्लैंड में भी जाके हम मतलब पहली सीरीज़ में जीत गए थे, तो इट्स नॉट अ जोक एट ऑल, ठीक है ना। इवन इंडिया में जाके पहले टूर पे हम जीत गए थे एक टेस्ट मैच, तो इट्स नॉट अ जोक। तो वी हैव अ वेरी प्राउड लेगेसी। लेकिन जिस तरह से उस लेगेसी के साथ जो कुछ हो रहा है अभी, वो देख के अफसोस होता है यार कि मतलब क्या आदमी बोले, मतलब कोई सिद्ध नज़र नहीं आती कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप मतलब आपके जहन में है क्या आगे के लिए। इसलिए इतना तो ज़रूर है कि आप मतलब ये सोचते हैं, देखिए अभी 3 टेस्ट मैचेस खेल चुका है पाकिस्तान इन दिस ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, ठीक है ना, जिसमें से 3 में से 2 हार चुका है पाकिस्तान, ठीक। तो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब आगे अब टफ सीरीज़ है। इंग्लैंड से 3 टेस्ट मैचेस हमने खेलना है, साउथ अफ्रीका से भी खेलना है, तो वेस्ट इंडीज़ में जाके खेलना है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर पाकिस्तान एट ऑल। बट द सैड पार्ट इज़ दैट सिंस द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप वाज लॉन्च्ड इन 2019 जुलाई में आई थिंक लॉन्च हुई थी, अब 8 साल होने आ गए। ये चौथा एडिशन चल रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, और 4 साल में अभी भी इस वक्त भी कहीं पर भी किसी टाइम पे भी नहीं लगा किसी भी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल में कि पाकिस्तान इज़ इन द रन टू द फाइनल टू मेक द फाइनल। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट इट हैज़ नॉट बॉदर्ड एनी वन ऑफ अस इन पाकिस्तान क्रिकेट। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के करीब भी हम नहीं आए फाइनल के, क्या फ़र्क पड़ता। हम इतने मतलब इन्वेस्ट हो चुके हैं T20 क्रिकेट में। जब हमारे यानी कि फॉर्मर प्लेयर्स, कप्तान रमीज़ राजा का मैं एक मिसाल दूँ, वो जब चेयरमैन बनते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो वो तक T20 का टूर्नामेंट करा रहे होते हैं, ठीक है ना, वो भी जूनियर लेवल पे T20 का टूर्नामेंट करा रहे होते हैं। 1 साल कराते हैं, वो फिर जो नजम सेठी आते हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं कि जी नुकसान बहुत है, ये वो करके वो कहानी करके वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जस्ट लुक एट द मेंटालिटी एंड द अप्रोच ऑफ आर पीपल हु आर सपोज टू रन क्रिकेट। इन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि भाई देखें, आज भी जब तक कि आप अपनी रेड बॉल क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, रेड बॉल क्रिकेट के थ्रू, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे वो किसी भी किस्म की रेड बॉल क्रिकेट हो, जब तक कि आप उसमें से लड़के नहीं निकालेंगे, लड़कों को रेड बॉल क्रिकेट की आदत नहीं डालेंगे, तो नहीं ये जब से T20 इंटरनेशनल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मुझे आप उठा के देख लें, आप उंगलियों पे गिन लेंगे कि कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो T20 से ग्रेजुएट करके टेस्ट क्रिकेट में गए हैं। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। Most of the time you'll see that the players who came into T20 were selected for T20 because of their T20 performance. They have remained at T20. And even if some of them have gone on to play in domestic cricket or first class cricket or tried to play test cricket, they have not been successful. बहुत कम ऐसी मिसालें हैं जहाँ तीनों फॉर्मेट्स में सक्सेस मिला किसी को। डेविड वार्नर उसमें से एक बड़ी मिसाल है। बट आई थिंक ये चीज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई खुदा के लिए T20 में इतना इन्वेस्ट भी मत करो यार कि आप बिल्कुल ही अपनी बाकी क्रिकेट को आप मतलब आपने वड़ के रख दिया, बिल्कुल साफ सीधी बात है। मतलब आज मैं शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आई मीन यू नो लाइक आई डोंट नो व्हाट्स इन हिज हार्ट, क्या उसके दिमाग में चल रहा है वो अलग बात है। लेकिन यार एक होता है कि इंसान मतलब इतनी कप्तान होकर इस तरह टीम को कोलैप्स करते देखे बार बार,
मतलब यार कोई 2023 दिसंबर से लेके अब तक ये कोई 9 दफ़ा हो चुका है कि पाकिस्तान सेकेंड इनिंग्स में, फोर्थ इनिंग्स में 200 नहीं क्रॉस कर पाया। तो यार ये कैसा कप्तान है जो बैठ के फिर मतलब आप डिफेंड कर रहे हो वहाँ पर कि जी सिल्वर लाइनिंग है कि ये 2 यंगस्टर्स आ गए तो फला था तो पूरी टीम एक साथ चलती है, गैप है। भाई गैप तो आप तकरीबन ठीक है, पाकिस्तान की टीम जो टेस्ट मैचेस खेलती है वो शायद दूसरी टीमों से ज़्यादा गैप के बाद खेलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका तरीका है, इसका तोड़ है। इसका तोड़ ये है भाई कि फिर आप टेस्ट टीम अलग बनाना शुरू करो ना यार। आप टेस्ट के अलग लड़के स्पेशलाइज तैयार करना शुरू करो ना साइड पे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो डोमेस्टिक ही खेले यार। उनको आप भेजो इंग्लिश काउंटी में खेलने के लिए भेजो, उनको आप ऑस्ट्रेलियन शेफील्ड शील्ड में भेजो, उनको आप साउथ अफ्रीका भेजो खेलने के लिए उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में, प्रोविंशियल क्रिकेट खेलने के लिए। बट प्रिपेयर तो यंगस्टर्स हु विल टेक ओवर इन टेस्ट क्रिकेट ना। एक प्लानिंग होती है ना भाई, एक तरीका होता है। आप बांग्लादेश भेज दो, मैं कहता हूँ खेलने के लिए, श्रीलंका के उसमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भेज दो, लेकिन कम से कम भेजो तो सही यार, तैयार तो करो। अगर आपको 7 महीने का गैप मिला तो आपने किया क्या? आपने वही लड़के उठाए जो पीएसएल में सारे खेल रहे थे, डाल दिया ये सोच करके जी पीएसएल में जो रन करके आ रहा है वो यहाँ भी रन करेगा। अब भाई T20 में और टेस्ट क्रिकेट में कुछ तो फर्क होता है, अनलेस यू आर अ विराट कोहली और अ डेविड वार्नर। ऐसे तो नहीं होता। इंडिया कोई मतलब इंडिया ने अभी जो अपनी T20 टीम ज़्यादातर जो अलग रखी हुई उन्होंने अपनी बाकी टेस्ट टीम से, उसकी वजह है ना यार कि T20 में अलग एक तरीके से खेलना पड़ता है, टेस्ट में अलग तरीके से खेलना पड़ता है। अभी अच्छी खबर यही है कि 2 यंगस्टर्स आए, लेकिन आई थिंक कि प्लानिंग का फुकदान है हमारे वहाँ, सोच का फुकदान है। कोई मतलब ऐसा एक अजीब एक माहौल बनाया हुआ है कि एक बंदे को 4-4 जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं, 2-2 जिम्मेदारियाँ दी हुई है। आई डोंट नो क्यों ऐसा किया जा रहा है, बट इट्स वेरी लाइक डिसहार्टनिंग व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। बट पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान ये सेकंड टेस्ट जीत जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ, और जीतेगा, ड्रॉ करेगा सीरीज, और उसके बाद क्या होगा, सब मतलब खुश होकर बैठ जाएंगे, ट्वीट्स आ जाएंगी कि जी पाकिस्तान कॉन्ग्रेचुलेशन, पाकिस्तान वन द टेस्ट मैच, पाकिस्तान लेवल द सीरीज़। हम ये नहीं सोचेंगे कि यार ये वही बांग्लादेश टीम है जिसको हम यानी कि कितनी बुरी तरह हराते थे इन द पास्ट। दैट्स द सैड पार्ट, यू नो। तो आई थिंक वी जस्ट हैव नो प्लानिंग, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। देखें लड़कों में जब तक के दर्द नहीं होगा ना हारने का, जब तक कि एक हार आपको आपके अंदर की रूह को झुंझुरा ना दे एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द प्लेयर्स हैव टू विन यू मैचेस। तो अगर प्लेयर्स में वो हिस्स ही मर चुकी है कि यार हार जीत से क्या फ़र्क पड़ता है, और उनका सारा फोकस T20 क्रिकेट पे, लीग्स पे है, माल कमाने पे है, तो बस फिर आप भूल जाए। इसलिए कि उनको भी नज़र आता है कि टेस्ट क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं लेते है टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट। हम जैसे ही लोग जो बैठे हुए हैं जो धत्ती है क्रिकेट के बोलते रहते हैं, बाकी तो पब्लिक को तो कोई, मेरे ख्याल से बहुत सारी पब्लिक को तो पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का टेस्ट मैच चल रहा था पिछले 5 दिन से। मैं जो फैक्ट बात है वो बता रहा हूँ। तो जिन कंट्रीज़ में टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो कंट्रीज़, उनका क्रिकेट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और रहेगा, याद रखिएगा मेरी बात। लेकिन हमारे वहाँ तो चेयरमैन मतलब फॉर्मर टेस्ट कैप्टन चेयरमैन बनते हैं और हशर नशर कर देते हैं। मेरा उस ज़माने में मुझे याद है ये कहा गया था कि जी अब तो क्रिकेट T20 की होती है, तो हम तो ऐसे बैट्समैन तैयार कर रहे हैं जो T20 अंदाज में खेले टेस्ट क्रिकेट में। कोशिश कर ली इंग्लैंड ने खेलने की T20 अंदाज में टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उनको भी फिर इनिशियल सक्सेस के बाद झटके पड़े ना, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट कोई मजाक नहीं है भैया। टेस्ट क्रिकेट को T20 क्रिकेट नहीं है कि आप 4 ओवर कराओ और निकल लो, या 2 ओवर बैटिंग कर लो और निकल लो। ये टेस्ट क्रिकेट है भैया, यहाँ पर आपको सही मानों में खेलना पड़ता है, सही मानों में प्रोफेशनल होना पड़ता है। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एज येट, ऑल्दो यू वॉच द वीडियोज, यू लाइक द वीडियोज, सो काइंडली डू टेक आउट सम टाइम एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, इट विल हेल्प अ लॉट। एंड टेक केयर, योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़ जी।